जब तुम्हारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनपढ़ रह जाता है ना, तो फिर ये हरकतें होती हैं। हाँ, मैं बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ और मैं इन पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी पर्टिकुलर कंट्री या कम्युनिटी को लेके बाइस्ड बातें तो नहीं करने वाला। लेकिन आप ये सोचो कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है उस सबको अपोज करने के बाद कोई बायस कहला सकता है? बिल्कुल नहीं। हम लोग 50 वीडियो देख चुके हैं और हम सभी को पता है कि किस तरह से बांग्लादेश के दीपू चंद्र दास को मार दिया गया। अब वैसे तो आप सभी को इन दंगों के रीजन के बारे में पहले से ही पता है, लेकिन इस सब की पूरी सच्चाई को जानने के लिए इसे एक बार डिटेल से जानो। हम सभी को पता है कि हाल में ही इंडिया से इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला गया था। अब उससे बांग्लादेशियों में गुस्सा तो बढ़ा होगा, लेकिन इंडिया और बांग्लादेश के बीच ये प्रॉब्लम आज का नहीं है। पहले तो शेख हसीना की गवर्नमेंट में बांग्लादेश का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के ऊपर इंडिया के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को देखकर ही गुस्से में था। और फिर जब 15 साल बाद शेख हसीना की सरकार हटती है तो उसके बाद शेख हसीना भाग के इंडिया आ जाती है। अब यहाँ पे सीन ये है कि बांग्लादेश की कई रिक्वेस्ट के बाद भी इंडिया शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं लौटा रहा, जिसके डेफिनेटली कई मेन रीजन है। अब इंडिया इतना डम तो है नहीं कि ऐसे ही उठा के शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस लौटा दे, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रूल्स, रेगुलेशन और प्रोसीजर्स होते हैं। पर इसके बारे में पूरा वीडियो बन सकता है, तो ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन में पहले से तो अनबन थी ही, लेकिन करंटली बांग्लादेश में वहाँ के एक पॉपुलर छात्र नेता शरीफ ओस्मान हादी की गोली मार के हत्या कर दी गई। अब हादी सपोर्टर्स का ये मानना है कि हादी को मारने वाले जो सस्पेक्ट्स हैं उनका रिलेशन शेख हसीना की पॉलिटिकल पार्टी से है, और अब वो सस्पेक्ट्स बांग्लादेश से भागकर इंडिया में रह रहे हैं। तो इन लोगों का पूरा फोकस इंडिया और हिंदू कम्युनिटी पे आ चुका है। और सच तो ये है कि इन बातों का कोई बेस ही नहीं है। बांग्लादेश की पुलिस खुद ये बात बता रही है कि इस बात का कोई कंफर्मेशन ही नहीं है कि सस्पेक्ट्स कंट्री छोड़ के भाग चुके हैं। यहाँ तुम बेसिक सेंस से देखो, पहलगाम में टेररिस्ट अटैक हुआ, इंडिया ने पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली कौन इसके पीछे थे, किसने किया, किसने करवाया, और उसके बाद इंडिया ने खुल के अपना रिवेंज लिया। दिल्ली टेरर अटैक हुआ, गवर्नमेंट ने फिर पूरी इन्फॉर्मेशन निकाली किसने किया, कैसे किया, और उसके बाद पूरा ऑफिशियल प्रोसेस स्टार्ट हुआ, जो कि अभी भी चल रहा होगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि स्टिल इंडिया के लोगों में वो समझदारी है। यहाँ के लोगों ने ये सब स्टार्ट नहीं किया, पर बांग्लादेश की तो कहानी ही अलग हो चुकी है। ना ही इनके ऑफिशियल्स को उन सस्पेक्ट्स का कुछ पता लगा है, ना ही वो उन्हें अब तक ढूंढ पाए हैं। अब वहाँ का प्रशासन उन्हें अब तक नहीं ढूंढ पाया, तो जनता को तो खैर कहाँ से पता होगा। लेकिन ये दंगे करने शुरू कर देते हैं, और उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तुम प्रोटेस्ट करो, दंगे करो, वो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन ये जो इनह्यूमन हरकत इन लोगों ने की है ना, इसका किसी के पास जवाब नहीं है। अब भीड़ से क्या ही सवाल करोगे। और इतना ही नहीं, इसके पीछे एक अलग सी कहानी भी बना दी कि दीपू ने प्रॉफिट को गलत बोला था, और उधर इनकी पुलिस बताती है कि दीपू ने किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर कोई कमेंट ही नहीं किया। और बाद में ये भी पता चलता है कि दीपू से उसके ही फैक्ट्री के कुछ लोगों को परेशानी चल रही थी। अब बात ये नहीं है कि दीपू को मारने का रीजन क्या था, बात ये है कि जिस भीड़ ने दीपू को पीट पीट के मार डाला, उस भीड़ को खुद ये बात कंफर्म पता नहीं थी कि दीपू ने प्रॉफिट या फिर किसी स्पेसिफिक रिलीजन पे कमेंट किया भी था या फिर नहीं। लेकिन भीड़ चाल में चल रहे लोगों ने उस पे बस हाथ पैर चलाने स्टार्ट कर दिए। अब मैं आपको एक फैक्ट की बात बताता हूँ, शायद कुछ लोग मेरी बात का बुरा मान सकते हैं या फिर मेरी बात को नेगेटिवली ले सकते हैं, लेकिन अगर आप में हल्की भी मैच्योरिटी है तो मेरी बात को सीरियसली समझना। कभी कभी हम धर्म, कास्ट और स्पिरिचुअलिटी में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम इंसानियत को भूल जाते हैं। इन क्लिप्स को ध्यान से देखो, इन क्लिप्स में जगह, लोग, एक्शन सब अलग हैं, पर एक चीज सब में कॉमन है, और वो है लोगों की आंखों पे रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी का पर्दा। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। मेरी बात का पर्पस किसी रिलीजन या फिर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को डिसरिस्पेक्ट करना नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश में हाल ही में जो कुछ भी हुआ है वो इससे कुछ अलग नहीं है। देश की एक माइनर कम्युनिटी का एक आदमी, मेजर कम्युनिटी की एक भीड़, रिलीजियस सेंटिमेंट को लेकर छिड़ा एक विवाद, और रिजल्ट हम सब ने देखा। अब मैंने शुरू में ही कहा कि जब तुम्हारे देश का एक बड़ा हिस्सा अनपढ़ रह जाता है तो ये सब होता है। यहाँ अनपढ़ या पढ़ा लिखा होने का मतलब लिटरेसी रेट से नहीं है। उसमें तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में नंबर्स में ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। इवन पाकिस्तान, खैर इन्हें छोड़ो, लेकिन बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ उसमें लिटरेसी नंबर क्या ही कर लेंगे। एट लास्ट ये सब डिपेंड करता है एक कंट्री के लोगों के कॉमन सेंस के ऊपर, कॉमन बिहेवियर के ऊपर, उस कंट्री के लोगों के आपसी रिलेशन के ऊपर। लेकिन बांग्लादेश में ये सब कुछ एक ही साथ फेल हुआ, जिसने कि वहाँ के लोगों की मेंटालिटी की एक साफ इमेज दिखा दी। हर कोई बस वीडियो बना रहा था जैसे कि इन्होंने क्या अचीव कर लिया होगा, लेकिन उन वीडियोस के अंदर जो कोई भी कैप्चर हुआ वो हर एक आदमी अनपढ़ था। दैट्स व्हाई आई सेड कि जब तुम्हारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनपढ़ रह जाता है तो ये सब होता है। इसीलिए इन स्टीरियोटाइप को छोड़ो और असली दुनिया में जियो, असली लोगों को पहचानो, अपने रिलेशंस मजबूत करो। तो मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, जय हिंद।